दोस्तों आज हम रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। उसी के साथ ही इस कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रतन इंडिया पावर थर्मल पावर जनरेटर कंपनी है। इस कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो स्पाम द जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अन्य तरह का कार्य भी करती है। दोस्तों रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 29 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.09% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 28 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर बात करी जाए 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले 7.47% के। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 4 पैसे था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली और कंपनी का शेयर प्राइस 7 रुपये 56 पैसे के स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद से इस कंपनी में अब हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी ने Q4 रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस करी है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 65.98% का। इस समय नेट प्रॉफिट 42.84% हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट प्रॉफिट 125.94 करोड़ था। वहीं पर नेट सेल में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिली 15.87% की। इस समय इस कंपनी की नेट सेल 787.69 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 936.25 करोड़ थी। ईयरली बेसिस पर इस कंपनी में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 5.22% थी और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 0.17% थी। वहीं पर मार्च में यह घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 5.13% बची है, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 0.15% बची है। दोस्तों दिसंबर से मार्च के बीच में हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसके बाद से हमें कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इसे आप फाइनेंशियली भी देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर मार्च में 126 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, जून में इसे लॉस हो गया था 13 करोड़ का, सितंबर में लॉस इंक्रीज़ हुआ 32 करोड़ हुआ, लेकिन दिसंबर में इस कंपनी ने यहाँ पर दोबारा प्रॉफिट गेन किया 54 करोड़ का। इसके बाद जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया मार्च 2026 का, जिसमें 43 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया गया है। अब यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गेन कर रही है, तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने वाली है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 4898 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.80, इस कंपनी पर कर्जा, यही कारण है कि एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.13%, ये हमें पर ईयर 1 से 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी कम रिटर्न्स हैं। बैंक से भी कम के रिटर्न दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.10, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 8.64, ये शेयर इस समय अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी फ़िलहाल के लिए ठीक है और ये कंपनी अब प्रॉफिट भी गेन कर रही है, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।